ये आज तक रेडियो है। टेक्टोनिक विद मुंजीर। वेलकम टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज टेक्टोनिक के इस एपिसोड में मैं एक नए तरह के स्कैम के बारे में बात करूंगा जो रिसेंटली बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मेरे कलीग के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मतलब हम शिकार नहीं हुए स्कैम के, बट हमारे पास मैसेज आया। ये मैंने एक पॉडकास्ट इससे पहले रिकॉर्ड किया था जो पार्सल स्कैम या फिर फेक डिलीवरी स्कैम पे था। उसी तरह का सिमिलर स्कैम है, बट ये थोड़ा सा अलग है। आपके फ़ोन पे मैसेज आता है, बेसिकली टेक्स्ट मैसेज आता है जो इंडिया पोस्ट के नाम से होता है। इसमें सबसे पहले तो ऊपर इंडिया पोस्ट लिखा होगा और लिखा होगा कि आपका पैकेज वेयर हाउस पे आ चुका है और 2 बार डिलीवरी के लिए अटेम्प्ट किया गया, बट जो एड्रेस है उसमें वो इनकम्प्लीट है। इस वजह से 48 आवर्स के अंदर आपको एड्रेस डिटेल्स अपडेट करने होंगे, अदरवाइज पैकेज जो आपका आया है वो रिटर्न हो जाएगा। और प्लीज़ अपडेट द एड्रेस इन द लिंक। अब लिंक वहाँ पे एक है इंडिया पोस्ट vg.xyz/in. After the update is completed, we will re-deliver within 24 hours, India Post. तो ये मैसेज देखने में काफ़ी लेजिट लगता है और आयरनिकली जो इसमें लिंक है वो भी काफ़ी लेजिट लगता है, बिकॉज यहाँ पर HTTPS है। जैसा कि हम सब जानते हैं HTTPS होता है, इसका मतलब सिक्योर है। एक बताया जाता है कि HTTPS है, इसका मतलब लिंक सिक्योर है। तो यहाँ पे HTTPS है, उसके बाद इंडिया पोस्ट vg.xyz/in है। तो ये यहाँ पर सस्पिशन क्रिएट होता है देख करके कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इंडिया पोस्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट आएगी indiapost.gov.in। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन यहाँ पे जो वेबसाइट है वो फेक वेबसाइट है। बट दिलचस्प ये है कि आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल इंडिया पोस्ट जैसी ही दिखने वाली वेबसाइट ओपन होती है, जैसा जो indiapost.gov.in दिखता है, जैसा वेबसाइट है ठीक उसी तरह का इंडिया पोस्ट vg.xyz भी ओपन होकर के यहाँ पर आता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन अपडेट करने का, एड्रेस वगैरह अपडेट करने का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आप ऑप्शन अपडेट करेंगे, मतलब जो भी आपके पास एड्रेस डिटेल है आप अपडेट करेंगे, जो कि आपको नहीं करना। मतलब ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये लोग लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं और इससे एट द एंड ऑफ द डे अकाउंट से पैसे भी जा सकते हैं। तो ये जो मेरे पास मैसेज आया और जो मेरे कलीग के पास मैसेज आया, आप ऊपर सेंडर का नाम जब देखेंगे, क्योंकि आमतौर पे लोग सेंडर का नाम नहीं देखते हैं। एक टेंडेंसी होती है कि जो मैसेज का जो कंटेंट है वो पढ़ा और फिर उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे ऊपर तो आपको कुछ और ही दिखेगा। इसमें ना नंबर है ना इंडिया पोस्ट लिखा हुआ है, इसमें 2fasakk2@job575.com लिखा है। मतलब ये सेंडर का नाम है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा कोई सेंडर हो तो सस्पिशन क्रिएट हो ही जाता है कि ये तो फेक मैसेज है और ये फेक मैसेज है। तो आपके लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के स्कैम से साइबर क्रिमिनल्स को कैसे फायदा होता है और आपको कैसे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो एड्रेस डिटेल डालते हैं, आपका पर्सनल डेटा जा रहा है। उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर डालने को कहा जाएगा, उसके बाद आपसे OTP डालने को कहा जाएगा। सारी डिटेल्स आप अगर एक बार दे चुके होंगे तो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आपका फ़ोन नंबर किसी को पता है, आपका एड्रेस पता है, अगर आपने OTP भी दे दिया है तो बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। क्योंकि अब UPI कनेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर की एक ज़रूरत है और OTP की ज़रूरत है। UPI आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी फॉर एग्जांपल अपना UPI बैंक से कनेक्ट करते होंगे तो फ़ोन पे हो गया, ये GPay हो गया, फ़ोन नंबर से ही पूरा का पूरा काम हो जाता है। आपको सिर्फ फ़ोन नंबर डालना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी बैंक से आपका बैंक अकाउंट से फ़ोन नंबर लिंक होता है। तो इससे एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं इसके ज़रिए, OTP के ज़रिए, क्योंकि आपने डिटेल्स वहाँ पे डाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं इस तरह के अगर मैसेज के आप ट्रैप में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आए तो जाहिर सी बात है आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है और ब्लॉक कर देना है, स्पैम मार्क कर देना है। ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया पोस्ट को
एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, इंडिया पोस्ट को सुओ मोटो लेकर के इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज इंडिया पोस्ट एक क्रेडिबल नाम है। इंडिया मतलब किसी को भी कहीं कुछ पार्सल भेजना होता है तो इंडिया पोस्ट से भेज करके निश्चिंत हो जाते हैं लोग, बिकॉज वो प्राइवेट जैसा नहीं है कि खो जाएगा, या फिर इंडिया पोस्ट से भेज दिया मतलब आप मेक श्योर हो सकते हैं कि आपका पोस्ट चलाई जाएगा। और एक ट्रस्टेड नाम है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए। इनफैक्ट कई सारे कंट्रीज़ में तो दूसरे कुरियर एजेंसीज के मुकाबले वहाँ का जो गवर्नमेंट का कुरियर एजेंसी होता है, जो अपना फॉर एग्जांपल इंडिया पोस्ट, उसको ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं क्योंकि हमेशा उस पर ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का होता है। तो इंडिया पोस्ट को भी इस चीज़ पे सुओ मोटो लेकर के कुछ एडवाइजरी वगैरह जारी करनी चाहिए, या फिर इन सब तरीक़ों से जो लोग मैसेज कर रहे हैं उन पर लगाम लगाना चाहिए। जो साइबर पुलिस हैं, जो साइबर क्राइम को रोक रहे हैं, उनको देखना चाहिए, बिकॉज इस तरह के फ्रॉड आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से होंगे। और मेरे साथ ये मतलब मेरे पास मैसेज लगभग 1 महीने पहले आया था और अभी 3-4 लोगों से सुन चुका हूँ कि उनके पास भी सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब लाखों मैसेज जा रहे होंगे लोगों के पास, और कई सारे लोग इसके ट्रैप में आ ही जा रहे होंगे, इतना श्योर है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास डिलीवरी आया होगा, बट अब कैसे करें। और नॉर्मली फ़ोन नंबर से लोग क्रॉस चेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो एजेंसीज फॉर एग्जांपल इंडिया पोस्ट है, तो फ़ोन पे रीच आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट कुरियर एजेंसीज के मुकाबले इन पे थोड़ा रीच आउट करना मुश्किल होता है, ये तो बात है। क्योंकि आप इंडिया पोस्ट के ऑफिस में भी जाते हैं तो थोड़ा सा हैसल हो जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। रिसेंटली मैं इंडिया पोस्ट के ऑफिस में गया था तो देखा था कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इनफैक्ट वहाँ के कई सारे लोगों ने ये भी मेरे से कहा कि आप मीडिया में हैं तो आप हमारी बात ऊपर उठाएं, ऊपर का छत गिर रहा है, लाइट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, जो जिस बारे में बात कर रहा था मैं, कि इस तरह के साइबर क्राइम से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अवेयर रहें नए नए तरीके के साइबर क्राइम से, तभी आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरह के क्राइम के बारे में पता ही नहीं है तो बच भी नहीं सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया तो आगे से कोई भी मैसेज है अगर आएगा, नो मैटर वो इंडिया पोस्ट का हो या फिर किसी और कुरियर एजेंसी का हो, और आप कोई पार्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई अलग नंबर से आ रहा है या फिर कोई आपको लिंक पर क्लिक करने को कहा जा रहा है, तो आप ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि आप इससे किसी भी बड़े साइबर क्राइम का शिकार बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मुंजीरोलॉजी की तरफ, जहां मैं आपको हर वीक एक नया टेक टिप बताता हूं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर इंस्टा यूज़ करते हैं तो रिसेंटली आपको व्हाट्सएप के इंटरफेस में ऊपर एक सर्कल दिखा होगा जो 3-4 कलर का है, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, छोटा सा सर्कल है। ज़्यादातर लोगों में आ गया है। दरअसल कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कि क्या है और कैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके से। ये मेटा एआई है, मतलब जो मेटा है फेसबुक के पेरेंट कंपनी, उनका अपना एआई है। चैट जीपीटी का है, जैसे चैट जीपीटी है ओपन एआई का, उसी तरीके से इनका मेटा है। इस पर आप टैप करेंगे तो मेटा एआई का एक चैटबॉट ओपन हो जाएगा। आप इससे कुछ भी लिख करके करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ फ़ोटो बनवाना चाहेंगे तो आपको बस कमांड देना है कि ये फ़ोटो बना करके दे दो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। इंग्लिश में प्राइमरीली आपको कमांड देना होगा, उसके बाद ये आपको वो फ़ोटो इमेजेस बना करके दे देगा। और जो भी एआई एक जो चैटबॉट काम करता है, वो आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई न्यूज़ पूछ सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप चैट जीपीटी से या फिर किसी दूसरे एआई से करते हैं। अच्छी बात इसके साथ ये है कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करते हैं उसका नया वाला वर्जन, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। हालांकि चैट जीपीटी 3.5 अभी भी फ्री है, बट स्टिल ये एक यूज़फुल फीचर साबित हो सकता है अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो।